किसी का किडनी जो है खराब हो चुका है 2017 में। इसका किडनी खराब हो गया था। अच्छा, तो किडनी खराब हुआ तो किडनी इसको ट्रांसप्लांट भी करा दिया। इसी उम्र में कब ट्रांसप्लांट कराया? अभी 2017 में हुआ था। यही माँ है, यही किडनी दी थी। उसके क्या बाद पोजीशन हो गया था इतना कि मतलब किडनी ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत पड़ी और आप लोग तैयार हो गए? अब क्या करिए, किडनी खराब हो गया और उसका अलावा कोई चारा नहीं था। अच्छा। हम लोग के बोले हाँ। भाई बहुत दिन, हम वो भी जो है तमिलनाडु कोयम्बटूर में कराया हूँ, अच्छा। KMCH हॉस्पिटल में। उसके बाद कराने के बाद इसको फिर 2 साल तकला सही रहा। फिर वो भी किडनी खराब हो गया। तो वो भी किडनी जब खराब हो गया तो इसको फिर हम लोग डायलिसिस में अभी है। फिर किडनी ट्रांसप्लांट कराने के लिए बोले तो बच्ची एक तो देने के लिए मेरा तैयार थी। तो हम लोग का फिर हिम्मत नहीं पड़ा अभी तकला। कुछ इसका शरीर में दिक्कत बताया डॉक्टर, तो नहीं कराए। अभी तकला डायलिसिस हो रहा है इसको। डायलिसिस कब होता है? डायलिसिस हफ्ता में 3 दिन होता है। हफ्ते में 3 दिन? जी। और ये सिलसिला कब से चल रहा है? ये साल 1.5 साल हो गया। टोटल? साल 1.5 साल हो गया टोटल? हाँ। इस सिलसिला तो मैंने समझे कि बीमारी तो उसका बहुत दिन से था, वही पूछ रहे लेकिन हाँ अभी डायलिसिस फिर अभी जो है दूसरा बार जो किडनी खराब हुआ तो डायलिसिस मतलब ये 1.5 साल के लगभग हो गया। और इसको होम्योपैथी के दवा रांची से RN चौधरी के खाता है। मतलब जो है ऐसा हुआ जबकि भैया अब इसको फिर दोबारा ट्रांसप्लांट कराने से दिक्कत आएगा, तो कोई बताया तो मेरे हुआ से अभी साल 1.5 साल की दवाई खा रहा है। तो उसको खाने से बेनिफिट मिला था बीच में, लेकिन BP इसको एक तो गांठ यहाँ बन रहा था। 2 टैबलेट सुबह 2 टैबलेट शाम खाता था। तो बोले कि मेडिसिन इसमें एक तो ऐसा है कि दवा खाने से गांठ बनता है। तो दवा को डॉक्टर छोड़ा दिए और उतना माइंड नहीं किए कि दवा एक दूसरा लिख दें। अब ये भी नहीं बोला। तो 4-5 दिन के बाद जो है इसका BP जो है हाई हो गया। तो हाई हो गया तो फिर जो है मतलब इसको यूरियम जो ज़्यादा बढ़ा था वो कम हो गया। तो फिर अब डायलिसिस वही हो रहा है, उनका दवा भी चलता है। तो आपके बारे में एक तो बच्ची हम लोग कैसा 25-30 किलोमीटर दूरी से उसी हॉस्पिटल में डायलिसिस कराने आती है। आज उसका फ़ोन आया तो हमको पता चला कि आप आ रहे हैं। हाँ, तो वो बोली भी है कि हम लोग का पैसा बोल रही थी कि अकाउंट नंबर दीजिए और दवा मतलब जो है हमको मंगाना है। तो हम बोले कि हम जब जा रहा हूँ तो उन्हीं के अकाउंट नंबर में डाल दीजिएगा, बात करा दूंगा और दवाई दे देंगे। तो वही शाम में पता चला हमको 4 बजे लगभग उसका फ़ोन आया था। हाँ, हम लोग के पास तो भी फिर उससे भी पूछताछ किए तब वो बता रही थी कि दवाई तो उसकी बंद हो गई है, सब दवा तो खाती नहीं अब। दवा वो BP के खाली खाती थी और हाँ, डायलिसिस बंद होता है। था। BP की दवाई बंद है। हाँ, फिर और उसका डायलिसिस अभी हफ्ते में 1 बार हो गया है। वो जैसे कि उन लोग क्या है ना कि डॉक्टर साहब के हम लोग का कहना है कि जो जिसको किडनी ट्रांसप्लांट कराना है उसको हफ्ता में 3 दिन डायलिसिस कराना पड़ेगा। और उन लोग मैंने पहले से जो है हफ्ता में 1 बार कराते थे उन लोग। हफ्ता में 1 बार 2 बार 1 बार 2 2 बार बार तो जैसे हमसे पानी बताइए, शरीर 2 में बार। ज़्यादा भर गया तो बीच में और वो जो फेफड़ा में पेट में पानी चला जाएगा तो और खराबी वैसे वहाँ ज़्यादा लोग कराते हैं इसको शुरू से। अच्छा ये बताइए, आप लोग जो वहाँ डायलिसिस कराते हैं तो कितनी बड़ी भीड़ रहती है क्या? हाँ, शिफ्ट रहता है, 3 शिफ्ट चलता है। 4 घंटा डायलिसिस में मतलब लेटना पड़ता है। आप लोग इस बात को अंदर से कुछ समझे कि क्या मामला है ये सब डायलिसिस का? डायलिसिस का मामला क्या है, जैसे किडनी जो काम करती है, किडनी काम करना बंद कर दिया और डायलिसिस जो हो रहा है तो मशीन द्वारा वो किडनी का मतलब काम कर रहा है, यही है। और ये काम कहाँ चलेगा, इलाज थोड़े किसी है। भी हालत में न तो ऑपरेशन सक्सेस है हाँ, और ना ये डायलिसिस सक्सेस है, जी। या किसी भी बीमारी का कोई ऑपरेशन सक्सेस नहीं नहीं है। है। हाँ, जबकि ये दवाई से सारा काम हो जाता है। हाँ तो भाई किसी भी बस एक ही थ्योरी है कि भगवान ने आपको पैक पैदा किया है, इस शरीर को पैक ही रहने दीजिए, हाँ, इसको पैक रहने दीजिए, खोलने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। हाँ, और ये तो कसाई हम तो बड़ी गाली देते हैं। हाँ। हमारा अगर कुछ सुने उन्हें होंगे, वीडियो वगैरह देखे होंगे, नहीं भैया, पहला बार मतलब जो है हो रहा है। नहीं कुछ देखे होंगे। यही अभी जो बात किए ना वो मेरा जाकिर भाई है, मेरा बहनोई के भाई है। अच्छा। यहीं जो आज़ाद नगर में रहते हैं। अच्छा। ये मेरा भांजा है जो अभी आया है चला के। हाँ। हाँ, तो यही रहते हैं। तो इन्हीं के यहाँ हम लोग रुके तो यही फिर हम कहे कि आप भाई जानकारी है कैसे कैसे, तो गाड़ी लेके यही आया। फिर तो वहाँ से कैसे आया? कारे से आया हूँ। अपना कार दरवाजा पर खड़ा कर दिए, अच्छा, अपना ये कार उठाया। अच्छा, हाँ, तो बोला कि आप लोग जो है बुला जाएंगे, चलिए हम चलते हैं। बात तो सही हाँ, हुआ। तो मैं बोला कि चलो। तो मामला ये है ना कि ये सब बिजनेस हो रहा है।
एलोपैथ ये लोग बिजनेस कर रहे हैं जी। आपके इलाज से कोई मतलब, आपके फायदे से कोई मतलब नहीं है इनको। आपके पॉकेट से कितना पैसा हम निकाल सकते हैं, बस यही नजर। अब हफ्ते में 3 दिन अगर किसी का डायलिसिस हो रहा है, कम से कम 3000 रुपये तो पर डे। भैया रोड में आ गया हूँ हम लोग, मान के चलिए, अब बच्चा को क्या कर सकते हैं, मैंने पूरा खत्म सब हो गया वही है। हम आपको जी, बता रहे हैं हाँ। कि इतना बड़ा बाजार है जी डायलिसिस का जी कि आप कह नहीं सकते हैं। और इसके लिए एक रूटीन बना दिया है। हाँ। वो जानता है कि हम आज पानी निकाल रहे हैं तो 2 दिन के बाद तीसरा दिन इसको फिर पानी हो जाएगा और फिर आएगा, तो पाना ही है उसको। भाई किडनी काम नहीं कर रहा तो ऑटोमेटिक हो भैया करेगा। मेरे आपको, आप एक बिजनेसमैन है, आप महीना भर मेहनत करते हैं सुबह से लेकर रात तक, महीने में 50,000 60,000 कमाते हैं। हाँ। एक आदमी आपके पास आता है और बोलता है भाई साहब काहे को इतना परेशान रहते हैं, दिन रात परेशान होते हैं, कारोबार का ये है वो है। आप ऐसा कीजिए, घर में ही रहिए आप, और आपको हम हर महीने 1 लाख रुपये दे देंगे। आप क्या करिए? 6 महीने के बाद आपकी हालत क्या हो जाएगी? शरीर भी तो दिख जाता है भैया। मास्क हटाइए, मास्क हटाइए, रब फेंकिए रोड पर में मास्क हटाइए। अरे मास्क। नहीं मनो डायलिसिस नहीं करवाए थे ना, तो जब शरीर पूरा, इसका शरीर इतना पैर हाथ मुंह वो नहीं चेहरा- है, हाँ, तो पानी वो जब ट्रीटमेंट चलता है ना तो यही स्थिति आती है। नहीं नहीं दवाई डायलिसिस मनो शुरू में जैसे हुआ इसको, वो उस समय की बात कर रहे हैं। हाँ। बिना ऑपरेशन के हाँ। और बिना दवाई के। अच्छा ये बताइए, शुरुआत से बताइए इनका प्रॉब्लम कैसे कैसे शुरुआत हुआ? बचने का प्रॉब्लम संभावना जैसे कि नहीं था। पेशाब में इसको शुरू में ब्लड जाता था, मतलब जो है आरबीसी, यानी कहने का मतलब है कि वो जो है जाता था पेशाब में, तो हम लोग को पता नहीं था। अच्छा। और वो जो आरबीसी जाता है तो किडनी को खराब करता है, तो हम लोग इसको बहुत दिन के बाद जो है लाल पेशाब कभी कर देता ना, तो छोटा होने से मैंने समझिए कि इसका रोग था। छोटा मतलब जो है छोटा मतलब जो बचपने से मान के चलिए था एक तरह से। अच्छा। तो हम लोग दिल्ली एम्स में दिखाए थे, तो बोला कि इसको एक दवा बीपी के चलेगा और उसके बाद इसको 40-50 वर्ष के लगभग होगा तो किडनी में प्रॉब्लम आ सकता है। तो बीपी की दवाई इसको कब से चल रही, तो कितने साल की बीपी उम्र? के दवाई वो खाता था उसी समय से, कितने साल की उम्र से? मतलब 16-17 वर्ष हो गया होगा ना उस समय से। 18 वर्ष से लगभग। अभी कितनी उम्र हो रही है? अभी 28 चल रहा है इसका। अच्छा, जब डायलिसिस ये पहला जब किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, हाँ। उस वक्त इसकी उम्र क्या थी? उस समय था इसका 17 में हुआ है। 17 में हुआ है, हाँ। 4 साल हो गए। हाँ तो 4 साल मतलब हटा दीजिए। 24 साल। तो उसको क्या सिरप क्रिएटिन वगैरह क्या पोजीशन था उसका? क्रिएटिन उस समय 14 हो गया था, उल्टी होने लगा। हाँ ठीक है। तो दिल्ली में हम लोग अब लेके गए थे वो एम्स में, एम्स वाला जवाब दे दिया कि अब काहे ला रहे हो, किडनी तो सिकुड़ गया, खत्म हो गया। तो ये क्या है कि सोनोग्राफी बोले कि एक ठो कराओ, एक ठो है, देखते हैं कितना क्या है। तो ये जा करके पानी बहुत मैंने पिला दिए सोनोग्राफी वाले। अब पानी पिलाए ना, उसके बाद वो तो फिर करा, और उसके बाद इसका दूसरा दिन पूरा सूजन शरीर में हो गया, और भाई बोल दिया तो और टेंशन हो गया। उसके बाद ये बहुत सीरियस हो गया, इसका क्रिएटिन जो है 14 हो गया। तो उस दिन रविवार था, तो कोई दुकान कोई हॉस्पिटल भी खुला नहीं था। तो उसके बाद अपोलो में ले रहा था, तो अपोलो में भर्ती किए, तो बोला कि जल्दी इसको डायलिसिस करवाओ, नहीं तो फिर जो है बचेगा। डायलिसिस मैंने वहीं से शुरू हुआ है सर। 17 से शुरू हुआ डायलिसिस? हाँ 2017 से। 17 से? हाँ 17 में ना हुआ, 2016 से। 2016 से डायलिसिस चल रहा है? हाँ चल रहा है। 5 साल से चल ही रहा नहीं, है। और इस बीच में ट्रांसप्लांट भी हो गया? हाँ ट्रांसप्लांट भी हो गया, खराब भी हो गया, फिर जो है तो डायलिसिस जो का। किडनी ट्रांसप्लांट हुआ वो काम कर रहा है? वो जो है यही दी है, काम कर रहा है? 1.5-2 साल नहीं काम करता तो डायलिसिस थोड़े होता। ठीक है। फिर उसमें जो है प्रोटीन जाने लगा, तो प्रोटीन जाने लगा तो उसको फिर जो है इंजेक्शन उसको लगाए 3 लाख के, फिर प्लाज्मा किए तो नहीं रुका। तो बोले डॉक्टर कि अब जो है इसको मालिक के ऊपर छोड़ दो, अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो फिर किडनी खराब है। अब फिर वही बात हो गया, फिर खराब हो गया तो डायलिसिस में फिर आ गया। हम इन डॉक्टरों को हिप्पोक्रेटिस की औलाद बोलते हैं। हिप्पोक्रेटिस एक बहुत बड़ा दार्शनिक था, 3वीं शताब्दी की बात। हिप्पोक्रेटिस का एक थ्योरी था जिस पर एलोपैथ की बुनियाद है। उसका कहना था कि जब भी आप कुछ भी बीमारी आपको होती है तो आपका रक्त दूषित हो जाता है, उसको निकाल दो। और इस थ्योरी के चक्कर में बड़े बड़े राजा महाराजे उस समय के मारे गए। और
इसी चक्कर में अमेरिका का नया नया राष्ट्रपति 1700 कुछ में जॉर्ज वाशिंगटन जब अमेरिका आज़ाद हुआ उस वक्त वो पहले राष्ट्रपति बने, तो उनको हो गया फीवर उतरता ही नहीं था। तो डॉक्टरों की बोर्ड बैठी, बोर्ड में ये फैसला हुआ कि इनको ब्लड निकालना पड़ेगा। डिसीजन हो गया, ये हुआ कि भाई हम रात में आएंगे और इनको हम ब्लड निकाल देंगे। डॉक्टर आया इसका और उसके बाद दोनों हाथ का नस काट के चला गया। दोनों हाथ का नस काट के चला गया। सुबह में जब आता है डॉक्टर तो जॉर्ज वाशिंगटन मुर्दा पाएगा। यही है एलोपैथिक का बुनियाद। तो वो तो कम से कम सिर्फ ब्लड ही निकालता था, ये हरामखोर तो सब कुछ निकालने के लिए तैयार रहते हैं। किडनी निकाल दो, लीवर निकाल दो, यूट्रस निकाल दो, जो भी है सब निकाल दो। सब कुछ निकालना ही था। तो ऊपर वाला इतना बेवकूफ़ है जो सब रखा है शरीर में। अगर बीमारी है तो उसका इलाज है। और सीधा सीधी बात, आयुर्वेद तो कहता है कि इस शरीर को पैक्ड है तो पैक्ड ही रहने दो, खोलो मत इसको। लेकिन ये लोग बस वही पैसे का खेल है खाली। अब बोले ना रोड पर आ गए हैं, मतलब ये हमको लगता है कि आप लगभग कितना 25-30 लाख तो खर्च कर चुके होंगे। ज़्यादा हो गया। 3 साल हम लोग तमिलनाडु में ही रहा है लड़का, पूरा सब खत्म हो चुका है बोल रहा हूँ। तो यही भिखारी बनाने वाला धंधा है इनका, और आज भी यही चल रहा है। इनको सिर्फ लोगों को भिखारी बनाना है, इससे कोई मतलब नहीं कि आपका बीमारी ठीक नहीं हो। आखिर दुनिया की कौन सी ऐसी बीमारी है भाई कि जब कोई बीमारी ठीक नहीं होती? इनके यहाँ कौन सा बीमारी का इलाज है बताइए? बोलते हैं डायबिटीज़ ठीक नहीं होगा, हाई ब्लड प्रेशर ठीक नहीं होगा, हार्ट प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा, अस्थमा ठीक नहीं होगा, आर्थराइटिस ठीक नहीं होगा, किडनी इन्फेक्शन हो गया तो वो ठीक नहीं होगा। आखिर ठीक क्या करते हैं आप? करते क्या आखिर? आप कभी सवाल पूछे डॉक्टरों से? कहाँ पूछ सकते हैं? अब हिम्मत नहीं है बोलने की। इतना बात करेंगे जैसे हम बात कर, इतना बात कहाँ करेंगे? और हमसे सीनियर लोग वहाँ बैठे हैं, अरबपति खरबपति, हाँ? पढ़े लिखे, तो हम जब वो नहीं कर सकते तो हम कहाँ कर सकते हैं? मेरा अगर वीडियो अगर देख लीजिए यूट्यूब में या फिर मेरा आर्टिकल पढ़ लीजिए तो लगे कि आदमी पागल हो गया। हमको लोग पागल बोलेगा, कैसे बोल देता है। आज भी हम वैसे ही बोल रहे हैं, मेरा लहजा वही। बात सही है भैया, मैंने कहने का मतलब है कि एक बार मैं डॉक्टर साहब से बोले कि दिल्ली में एक आयुर्वेदिक माने इलाज करते हैं, अब ऐसे से है तो दवा खिलाते पिलाते हैं। तो यही डॉक्टर साहब जो ट्रांसप्लांट कराते हैं वो बोले कि जब वो इतना बड़ा डॉक्टर है किडनी का करते हैं तो हम मेरे जैसा आयुर्वेद वाला क्या है नहीं हॉस्पिटल बना के बैठ जा रहे हैं। यही मेरे को जवाब दिए, मैं चुप हूं। आप ही बताइए, आपका जैसे एक सरकार है जी, सरकार का हाथ किस पर है? सरकार का हाथ एलोपैथ पर है। तरक्की वो करेगा कि हम करेंगे? बात सही। हम इस कोविड में चैलेंज किए थे और पूरे हिंदुस्तान के सारे मुख्यमंत्रियों को यही चीज़ देखिए सामने लिखा हुआ है, कोरोना का इलाज। ये सारा चीज़ पूरा डिटेल से लिख करके हम चैलेंज करके लिखे थे कि आप हमको एक हॉस्पिटल दे दो, एक भी मरीज नहीं मरेगा। अरे आपके पास इलाज तो है ही नहीं किसी चीज़ का, आप तो ट्राई कर रहे हैं लोगों पर, ये दे दो, वो दे दो, ये भी दे दो, तो इसको बंद कर दो, तो मास्क लगा दो, सैनिटाइजर लगा। क्या मतलब है इसका? सारा ड्रामा चल रहा है, सिर्फ बिजनेस चल रहा है, धंधा हो रहा है इनका, और कोई मतलब नहीं। इतने लोग मरे कोरोना से, कोई भी कोरोना से नहीं मरा, सब कोरोना के दवाई से इलाज से मरा है। हम आज भी चैलेंज करते हैं कि अगर कोई एक पेशेंट बता दो कि ये आदमी कोरोना से मरा है, हम अपनी ज़िंदगी हारने को तैयार हैं। ऐसा हो नहीं सकता। तो इनका यही धंधा है। आयुर्वेद के नाम पर, यूनानी के नाम पर उनकी नानी मर जाती है, और हमारी भी गलती है। हमारी गलती क्यों है? हमको तो आप आने नहीं देते हैं। कोरोना के मरीज को बोले कि कोई भी नहीं कहीं दिखाएगा, सिर्फ हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होगा, हमारे पास कोई आएगा नहीं। हम अगर कहते हैं कि हमको दो तो हमारे ऊपर केस कर दीजिएगा। यही ना हो रहा है। आपका ये शरीर नेचर से बना है, प्राकृतिक चीज़ों से बना है। इसको प्राकृतिक चीज़ें ही फायदा कर सकती है, दूसरी कोई भी चीज़। एलोपैथ क्या है? एलोपैथ तो केमिकल है। इस केमिकल से इसका इलाज नहीं हो सकता है, ठीक है ना। अब जैसे जो चीज़ जिसके लिए है वही चीज़ अफोर्ड कर सकता है इसमें। अब ये आपका रोड है, ये
इस पर 2 चक्का 3 चक्का 4 चक्का तक चलने का कैपेसिटी है। अब इस पर अगर आ जाएगा हाईवा, आ जाएगा बहुत बड़ी गाड़ी है, और या आ जाएगा वो क्या बोलते हैं फौजी वाला क्या होता है, टैंकर आ जाएगा, तो ये रोड चलेगा? यही हाल होता है। हमारा बॉडी इस बॉडी में नेचर का चीज़ दिया हुआ है, और नेचुरल चीज़ ही इसको काम कर सकती है, केमिकल नहीं। केमिकल हमेशा आपके शरीर को घायल करता है, फायदा कभी नहीं करता, सिर्फ नुकसान करता है। एलोपैथिक दवाई का सिर्फ एक ही काम है, जैसे बत्ती जल रहा है, बोर्ड से कनेक्शन है, बल्ब बीच में तार है, आप बीच से तार काट दिए तो क्या होगा? बत्ती बुझ जाएगा। यही काम करता है हमारे बॉडी में एलोपैथिक दवाई जा करके, वो हमारे सिग्नलिंग सिस्टम को स्विच ऑफ कर देता है, तो हमको लगता है कि हमको ठीक हो रहा है दर्द या तबीयत ठीक हो रही, वो सिग्नलिंग सिस्टम को खत्म कर देता है। नहीं खत्म होता है। हम तो बोलते हमारे पास ये सर्दी खांसी बुखार कोई छोटा मोटा कोई आता नहीं है। बड़ी बड़ी बीमारी, चाहे कैंसर हो या डायबिटीज़ हो या हाई ब्लड प्रेशर हो या हार्ट का ब्लॉकेज हो, इस तरह की चीज़ जो भी है सब, तो सब ठीक हो रहा है। किसी भी बीमारी में कम से कम 4 महीने हम दवा चलाते हैं, और वो हमारा अपना रिसर्च किया हुआ दवाई है, और एक ही दवाई से सब बीमारी ठीक होता है। ऐसा नहीं कि सब बीमारी का अलग अलग है, नहीं। अचरज वाली बात यही है कि एक ही दवाई से सारी बीमारी ठीक होती है, दूसरी दवाई हम नहीं देते। मतलब किडनी का भी, सबकी दवाई एक ही है। इसलिए कि ये शरीर जो है ना, जितनी बीमारी होती है ना, उसका एक ही कारण है। एक ही कारण, जिस कारण से आपके सर में मामूली सा दर्द होता है या उंगली में दर्द होता है, उसी कारण से कैंसर भी होता है, उसी कारण से हाई ब्लड प्रेशर भी होता है, उसी कारण से डायबिटीज़ भी होता है, उसी कारण से किडनी फेल भी होता है। तो अलग अलग दवाई क्यों? ये एलोपैथ का ड्रामा रचा हुआ है, और आप खुद बोल रहे हैं कि आप सड़क पर आ गए। एलोपैथ की मेहरबानी है ना। तो ये है, उतना जानकारी भी अब आपको जो है, हमारा जानकारी तो उतना ही नहीं करेंगे। तो वही सब बात है, इसलिए कभी किसी पैथी में कोई इलाज किसी चीज़ का नहीं, इतना जानकारी नहीं था, कोई किसी को जानकारी या नहीं है। अभी तक तो मान के चलिए, जैसे जैसे लोगों से मिल रहे हैं, जी हाँ, वैसे वैसे लोग बता रहे हैं, तो आदमी चल रहा है। हम लोग देखिए आप उनसे आप जो लेडीज है उससे जो बात किए होंगे तो सारा चीज़ आपको बताइए होगी। वो देखिए दवा तो वो तो आई नहीं है, दवाई लेके नहीं आई है, बोली कि हमारा कुरियर द्वारा दवा हाँ, दवाई कुरियर। तो मैं उनको बोले कि भाई ठीक है, आपका जो एक दवा चल रहा है, आप खा रहे हैं, अच्छा बात है, आपका आराम हो जाएगा तो हम लोग भी जाएंगे, यही मैं बोला। तो हम लोग के RN चौधरी की दवाई खाना था, लेने आना था, तो रांची, हाँ RN चौधरी वही होम्योपैथिक वाला। तो हम बोले कि जब भाई इतना दूर दूर हम चले गए हैं, यहाँ 2-3 हज़ार किलोमीटर, तो अब वहाँ जब जा रहे हैं तो 100 किलोमीटर दूरी है, तो हम ऐसा करते हैं कि चले जाते हैं वहाँ, और भाई सारा चीज़ अब मालूम पड़ा कि हम वो भी दवाई खाएंगे, ये भी दवाई खाएंगे, साइड इफेक्ट करेगा, कोई दिक्कत होगा, तो पहले सब हालात उनको हम बताएंगे, अगर समझ में आएगा तो भाई दवाई को चालू करेंगे, भाई उनको बताएंगे तब ना फिर चालू होगा, नहीं तो वो भी दवाई खाएंगे, भी दवाई खाएंगे तो गड़बड़ ना हो जाएगा। तो मैं बोला कि पूरा चीज़ हिस्ट्री बताऊंगा सामने, अगर होने लायक होगा तो फिर खाऊंगा, नहीं होने लायक। यही एक दवाई है जी, इसी दवाई को हम सब बीमारी में देते हैं। मेरे पास आप कुछ चीज़ ऐसा स्टॉक खत्म हो गया है, यहीं पर नीचे कुछ रखा हुआ है बस। और ये हमारा अपना मेड है, और ये करीब 7-8 साल तक 10 साल हो गया लगभग, बस इसी दवाई से मेरा चलता है। हम और कोई ये सब दवाई जो देखे नुमाइश के लिए रखा हुआ है, कोई अगर मांगता है तो हम उसको देते हैं, नहीं तो नहीं देते हैं। अपने से हम किसी को ये सब दवाई कभी नहीं देते हैं, बस इसी दवाई से हमारा काम होता है। और 95% मेरा दवाई सप्लाई ही होता है। ऑर्डर आया, मोबाइल से पैसा आ गया अकाउंट में, पोस्ट कर देते हैं जाकर। अच्छा, वही लड़की है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है। इलाज बड़ी आसान है, आप इस दवाई से किसी भी आदमी का इलाज कर सकते हैं, आपको डिग्री की ज़रूरत नहीं है, कोई जानकारी रहे कोई मतलब नहीं, बस आँख उठा के बंद करके दे दीजिए। कुछ भी हो आपके सामने, अगर कोई बोल रहा है ना तो आँख बंद करके ही दवाई दे दीजिए। मेरा कहना है भैया 100 दवाई की एक दवाई। अब ठीक है, जैसे आयुर्वेदिक के पास मैं जाता हूँ
तो ये बिल्कुल हुआ। अलग है। सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ, होम्योपैथी के जाएंगे तो वो भी बोलते हैं, लेकिन मेरा एकदम सच्चाई, मैं दिल से बोल रहा हूँ भैया कि अगर भाई ठीक किए हैं, अगर किडनी ट्रांसप्लांट या डायलिसिस के छुड़वाए हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई। हम दवाई क्यों नहीं खाएंगे? जिंदगी भर खिलाना होगा, जिंदगी भर खिलाएंगे दवाई। नहीं जिंदगी भर नहीं, तो एक दवाई मैं बात कर रहा खाता हूँ, है। डायलिसिस से तो अच्छा ना है कि दवाई पर कम से कम आदमी की डायलिसिस छूट जाए। देखिए, हमारा शरीर जो है ना, जी हर 11 साल में पूरा नया हो जाता है, जी, एकदम नया। आपको पता चलता है? नहीं चलता। एक एक चीज बदल जाता है। जी हर तीसरे महीने, हाँ हर 3 महीने के बाद आपका पूरा ब्लड, नया ब्लड होता है। जी, सब कुछ बदलता रहता है और हमको पता चलता नहीं है। नहीं चलता, एक 60 साल का आदमी जिंदगी में 6 बार मर चुका होता है, आपको पता चलता है? नहीं चलता। आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरा 53 हो गया। 53। 50 को अगर हम मान लेते हैं तो आप जिंदगी में 5 बार मर चुके हैं। आपको अंदाजा हुआ? नहीं, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? इसलिए कि पूरे बॉडी का एक एक चीज, एक एक सेल बदल जाता है। ये किडनी अगर खराब हो गया, किडनी सिकुड़ तो फिर क्यों नहीं तैयार हो सकता नए सिरे से? बहुत अच्छी बात है। ये तो सोचने वाली बात है, और कोई भी आदमी सोच सकता है, आप भी सोच सकते हैं, लेकिन इस पौधे पर आप सोचे कभी नहीं। अगर सोचते तो आपको इतना डराया गया कि आप एकदम परेशान हैं। जो जो बोलना सब करने को तैयार है। हाँ भाई, अब देखिए ना, आप ही के पास आए तो यही ना सुन के अब हम लोग का इतना खखन है, इतना ही है कि कम से कम दवाई चले जिंदगी भर, लेकिन सही रहे। अब जो है, इलाज देखिए, ऊपर वाले ने अगर आदमी को पैदा किया है जी, तो उसका इलाज भी रखा है, और ये क्लियर कर बता दिया अब गया है। इसका शरीर में 3 किडनी हो गया है। वो 2 किडनी जो खराब हुआ तो वो तो निकाले नहीं, तीसरा किडनी माँ को निकाले तो यहाँ पर सेट किए हैं। अब वही किडनी से आ रहा है यूरियन कि अब पुराना वाला से आ रहा है यूरियन, अभी हम लोग ये नहीं किए हैं। मतलब दवा उनका चल रहा है, इसलिए नहीं छोड़े हैं कि जो बॉडी को एडजस्ट करने के लिए किडनी को देते हैं दवा, वो सब यहाँ डॉक्टर साहब छुड़ा दिए हैं, चौधरी जी, क्योंकि बोले कि अब बीपी के खाली दवाई खाओ, बाकी छोड़ दो। तो हम अपने से सोचते हैं कि भाई जब किडनी इसका लगा हुआ है तो उसको बॉडी को एडजस्ट करने के लिए किडनी को दवा चलाते थे, और वो दवा बंद हो गया तो आखिर फिर भी कम बेसी यूरियन हो रहा है, तो कौन किडनी से आ रहा है, कैसे आ रहा है? तो भाई दवाई उनका चल रहा है तो हो सकता है उससे, इसलिए हम लोग उसका दवाई हम लोग खिला रहे हैं। अभी यूरियन मतलब आता है कुछ जो है, बीच में अच्छा हो बीच गया में था, यूरियन वो बढ़ गया बीपी था। बढ़ा ना, हाँ, तो सुसु ले। और वो भी डॉक्टर साहब बोले कितना बढ़ जाता है? उस समय बहुत ज्यादा बढ़ गया। भर्ती हो गया था क्या? बीपी इतना बढ़ गया था ना, एक वो तो होगा ही। गांठ यहाँ हो रहा था, दवाइयाँ बंद दवाइयाँ बंद करवा दिए थे एक तो। आपको सिंपली एक बता देते हैं, बीपी होता क्या? जी ब्लड प्रेशर। जी ये पाइप है, जी, लंबा पाइप अगर रहे और आपको गाड़ी धोना है, नल में लगाइएगा, नल खोलिएगा, इसमें पानी फ्लो होगा, तो जिस रफ्तार से इसमें पानी आ रहा है, हाँ, क्या उसी रफ्तार से आप गाड़ी धो लेंगे? नहीं, क्या करेंगे? लंबा पाइप करना पड़ेगा। स्पीड बढ़ाना पड़ेगा हाँ पानी का। हाँ, पानी का स्पीड मैंने प्रेशर बढ़ाना वो पड़ेगा। करता, हाँ, उसके लिए क्या करेंगे? इसको चिपेंगे। इसको दबाएंगे। हाँ। दबाएंगे तो क्या होता है? मुंह छोटा हो जाता है हाँ, इसका। मुँह छोटा हो जाता है। तो जैसे ही आप इसको दबाएंगे हाँ तो प्रेशर बढ़ेगा। हाँ, मतलब इसका जो जो ये घेरा यानी डायमीटर जितना है उतना तो नहीं रहा ना, ये आधा हो गया। हाँ, तो डायमीटर जितना कम होगा, हाँ, पाइप का डायमीटर जितना कम होगा, पानी का प्रेशर उतना ही हाई होगा। तब ना फव्वारा के शक्ल में जाएगा तो पानी से गाड़ी धुलाएगा। हाँ, ठीक, इतना तो समझ गया हाँ, कि डायमीटर कम तो प्रेशर ज़्यादा। हाँ, अब प्रेशर ब्लड, अब इसको आप खून का नली समझ लीजिए, जैसे खून का नली। हाँ, अब अगर खून की नली में कहीं पे कचरा जमा हो गया, हाँ, कचरे का ढेर अगर जमा हो गया, हाँ, तो इसका डायमीटर कम हुआ ना। हाँ, अब कम होगा तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा। हाँ, डायमीटर कम, हाँ, प्रेशर हाई, हाँ, इसी को हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। करना क्या है डॉक्टर को, या आपको क्या करना है? यहाँ जो कचरा जमा हुआ है इसको हटा दीजिए ना, बहुत आसान है। लेकिन इसको नहीं हटाएंगे, प्रेशर घटाने की दवाई देते हैं। दवाई देगा, चीज प्रेशर घटाएंगे। प्रेशर घटाए क्या करेंगे? जिस कारण से प्रेशर हुआ है वो तो जो कहते हो ना, हाँ, कारण तो जो कहते हैं। हाँ, अब इसको आप, ये तो शरीर के अंदर की बात नहीं समझ में आएगा, हाँ, नाली तो समझ में आएगा। हाँ, ये नाली घर का हाँ, या रोड का, हाँ, इस नाली में कचरा अगर जमा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? सफाई करेंगे। तो इसी को भी तो सफाई करना है। हाँ, कुदरत ने सारी चीज़ रख दी है यहाँ। हाँ, आप देखते नहीं हैं, बच्चा जब पेट में रहता है उसको 5 महीना होता है, वैसे ही माँ के छाती में दूध आ जाता है उसके लिए। हाँ, और ये दुनिया जब बनी हाँ, तो
तो हमारे पैदा होने से पहले, इंसान के बसने से पहले सारा दुनिया एकदम मेरे लिए सजा के रख दिया अल्लाह ताला ने। तो हमारे सारा इंतजाम करके रखा, इनको अंधा पता ही नहीं चलता इनको क्या करें ना करें। करना कुछ नहीं है, बस नाली की सफाई कर देनी है, यही काम ये दवाई करता है। इससे यूरियन भी बढ़ेगा। हाँ बढ़ेगा मतलब नहीं समझे, यूरियन का मतलब यूरिन पेशाब। हाँ पेशाब नहीं होता है ना, पेशाब कहाँ से होगा? वो तो सब पानी गार गार के निकाल दिया, पानी पेशाब कहाँ से? नहीं निकालेगा तो सूजन हो जाता है। भाई मेरा तो किडनी काम नहीं कर रहा ना। जैसे आपको क्या बोले, आपको अगर हम 1 लाख रुपए हर महीने देते रहेंगे, आप काम करिए? नहीं, तो वही चीज ना बोल रहे हैं, जैसे मगर पानी इसको शरीर में आप उसको काम करने दीजिएगा तब ना। आप तो उसको मुर्दा कर दिए, आप उसको बेकार कर दिए। हमको अगर कोई बोले कि हम 1 लाख हमको मिलेगा, हम कहा खटे जाएंगे, इतना बकने जाएंगे, अपना पड़े रहेंगे, सोए रहेंगे। 6 महीने के बाद क्या हो जाएगा? हम अपाहिज हो जाएंगे, किसी काबिल नहीं रहेंगे। यही हाल किडनी का हुआ। जब किडनी अपना काम कर रहा था, ऐसा नहीं था कि जब डायलिसिस हो रहा था तो किडनी काम नहीं कर रहा था, कम कर रहा था, तो आपको उसी को बढ़ाना था ना। अब तो वहाँ इतना भेजा नहीं है वहाँ पे कि हम इसको साफ कर दें। हाँ ये चीज सिर्फ मकसद सिर्फ है आपका कि इसको साफ कर दीजिए ना। मशीन द्वारा साफ किए ना उसको, उसी मशीन की जरूरत ही नहीं है ना। हमारा बॉडी अल्लाह का बनाया हुआ है, मशीन नहीं है, पंखा नहीं है कि आप इसको खोल के इंजीनियरिंग करते रहे। ये इसको इंजीनियरिंग करने वाला वो है जी, उस इंजीनियर का बनाया हुआ है। इस इंजीनियर का नहीं बनाया हुआ है कि इसको खोल के बना दीजिएगा और हो जाएगा तैयार। अभी हम 4 आदमी बैठे हुए हैं, 100 सांप आ जाएगा तो क्या ऐसे इतना से हम लोग गप करते रहेंगे? उस वक्त हमारा प्रेशर बढ़ेगा ना, तभी ना हम भागेंगे या फिर उसको मारने की कोशिश या बचने की कोशिश करेंगे जी। अब उसको आपका चेक करेंगे तो बोलेगा आपको प्रेशर बढ़ गया, आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। नहीं, ये तो इंसिडेंटली हो गया, आया देख के हम डर गया, हमारा प्रेशर बढ़ गया, हम भागे। हम प्रेशर का मरीज कैसे हैं? लेकिन आज दुनिया में 80% जो हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है वो उसको बोलते हैं हम लोग वाइट कॉलर सिंड्रोम। वाइट कॉलर सिंड्रोम यानी डॉक्टर के चैम्बर जितना बड़ा डॉक्टर उतना ही प्रेशर आपका बढ़ गया। और फिर आप वहाँ गए, प्रेशर बढ़ा हुआ मिला, आपको पुर्जा लिख के दे दिया कि आप दवाई खाओ, लेकिन अब जैसे ही बाहर आए आपका प्रेशर नॉर्मल हो गया, अब आप झूठ मूठ के मरीज हो गए। यही चक्कर चलाया जा रहा है एलोपैथ के डॉक्टरों के द्वारा, और हम उसके खिलाफ अभियान छेड़े हुए। मेरा कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें डॉक्टर को 2 गाली नहीं दी। आप सुनिएगा तो हैरत में पड़ जाइएगा। और आगे कोई डॉक्टर मेरे सामने देखिए कैसे गाली देते हैं। सीधा सीधे हम बोलते हैं हिप्पोक्रेटिस की औलाद ये लोग। इनको बस एक ही काम आता है, जो भी है काट के निकाल दो। अपेंडिक्स निकाल देंगे, टॉन्सिल निकाल देंगे, यूट्रस निकाल देंगे, ओवरी निकाल देंगे, किडनी निकाल देंगे। अरे सब निकाल ही दोगे तो फिर काहे को रखा अल्लाह ताला ने? ऐसा कुछ नहीं है। बीमारी है तो बीमारी का इलाज है, सिवाय मौत के सब बीमारी का दुनिया में दवाई रखा हुआ है। और एक बात कह दिया गया है कि आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ के 1.5 किलोमीटर के दायरे में आपके सारी बीमारी का इलाज मौजूद है, लेकिन जानकारी नहीं है और कोई बताता भी नहीं। हमारे ये सब पागल कोई नहीं है जो आपको सब कुछ बताते चलेगा। कोई भी डॉक्टर तो सीधे बात ही नहीं करना चाहता, करेगा आपसे। बस कागज़ देखा, हाँ देखा, बस कान में लगाया, देखा, हो गया, दवाई लिख दी। आप अगर कुछ पूछना भी जाए तो आपकी हिम्मत नहीं हो कि हाँ इससे बात करें। हाँ बहुत पुराने अगर हो जाइएगा तो 2 बात कर सकते हैं, लेकिन वहाँ तो ऐसा वो रोब दिखा के रहता है जिसे मैंने आप अगर कुछ बोल दिए तो लगेगा कि उसको 10 घड़ा पानी डाल दिया आप उसके ऊपर, ऐसा कर देगा वो। ऐसा चेहरा बना कर रखेगा कि इतना डरावना कि आपको देख के डर लगे कि इसे बात क्या करेंगे। लेकिन हम अपने पास घंटों बैठ के बात करते हैं और बतियाते हैं और सब बताते हैं। करना कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। इस दवाई से तो कोई भी आदमी किसी का भी इलाज कर रहा है अभी के टाइम में। वो जो लड़की जो दवाई मंगाई है वो आजमगढ़ से मंगवाई थी। अच्छा, आजमगढ़ से? हाँ आजमगढ़ सराय मीर से, वहाँ भी मेरी दवाई है। वो कौन है दवाई बेचने वाला? कपड़ा का दुकानदार है। उन्हीं का रिलेशन का है कोई शायद, कपड़े का व्यापारी है वो। हाँ, वो आपके पास से वो अपना अब्बा को शायद इलाज करा। हाँ वो कोरोना में डेथ कर गए। हाँ कोरोना में डेथ किए। हाँ, तो उनका इंसुलिन बंद हो गया, उनका शुगर सारी दवाई बंद हो गई थी। किडनी भी खराब था ना उनका? नहीं, हाँ किडनी भी खराब था। किडनी खराब था।
वो तो खैर बताऊंगा जब आप आए हैं तो भाई। सारा प्रॉब्लम उनका सही हो गया था। हाँ। और कोरोना में वो अगर हॉस्पिटल नहीं गया तो नहीं बच। बाद में हमको पता है वो हाँ। गलती हो गई, हमसे हॉस्पिटल ले गए, वरना यही ट्रीटमेंट है कोरोना का। 3 दिन में मरीज खड़ा, कोई एक पैसा कर, इसमें कोई पैसा तो कोई दवाई नहीं लिखा हुआ है, कोई दवाई नहीं। और ये हम बोर्ड लगा के रखें, कितना लोग इसका फोटो खींच के ले गए और इसको हम वायरल कर दिए थे यूट्यूब में, व्हाट्सएप में। मेरे व्हाट्सएप में 24,500 आदमी है और सबको हम डेली मैसेज ही लिखते रहते, पोस्ट लिखते हैं, भेज देते हैं। तो इसका बहुत फ़ायदा उठाया लोगों ने, यहीं तो यहीं विदेश में भी। और ये दवाई विदेश भी चली गई है। मेरा सब वेबसाइट वगैरह सब है, आदमी देखता है, पढ़ता है, उसके बाद बस कुछ नहीं, सिंपल ऑर्डर कर दिया तो दवाई। ये बताइए भैया अब कि आप क्या इसको जैसे खिलाए होंगे किडनी वाला, बहुत सारे लोग तो डायलिसिस से छुटकारा पा गए हैं। ऐसा कोई अजूबा चीज़ नहीं है। आपको लगता होगा कि अजूबा है, भाई अजूबे लेकिन- है हमारे लिए। नहीं। भाई कहने का आप मतलब है आयुर्वेद के भैया, नाम पर भले आप बहुत जगह गए होंगे। नहीं आप कहने का मतलब भैया मैं यही सोचता हूँ। अच्छा, इतनी बात हम बताए, कोई बताया ये सब चीज़? नहीं इतना भाई आयुर्वेद वाला छोड़कर कौन नहीं, बताएगा? आयुर्वेद वाला भी नहीं अब बताएगा, आयुर्वेद वाला भी इसलिए इतना नहीं बताएंगे। इसलिए कि उसके पास जानकारी नहीं है। वो आयुर्वेद अगर- में हम लोग जीवे नहीं करते हैं। कोई आदमी नहीं बोलेगा आपको कि हर बीमारी एक ही कारण से होता है। आयुर्वेद में तो भाई जैसे नहीं है कि जड़ी बूटी के बना है, कुछ हो गया पी खा के तो साइड इफेक्ट हो गया तो उसका कौन काट करेगा। अभी तक तो हम लोग गए नहीं हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है सबसे पहले। हाँ। और दूसरी बात, कोई भी आदमी, अब हमारे तरह रिसर्च करने वाला, हम रिसर्च ही करते ही हैं। अच्छा। जिंदगी में हम 2 ही काम किए हैं, एक तो कोरोना पर रिसर्च किए और एक तो इस पर रिसर्च किए। और हम एकदम मस्त रहते हैं, कहीं भी उठेंगे चलते हैं। हम कोई चैम्बर, अब ये तो ऑफिस खाली बनाए हुए, यहाँ से डिस्पैच करते हैं खाली। अभी भी देखिए पैक करके रखा हुआ डिस्पैच करने के लिए। कल संडे है, नहीं परसों जाकर फोटो, यही मेरा काम रहता है यहाँ पर, सिर्फ यही काम है। दवा घर में बनाते हैं? हाँ, अपना बनाते हैं। देखिए मेरी तस्वीर लगी हुई है, हमारा अपना है। अच्छा, अपना है। तो हम मतलब अपना- बिस्मिल्लाह करें, मतलब आपका दवा इतना दूर से आप किस इरादे से आए सोबत? नहीं भैया, इरादे से तो कहीं भी जाते हैं, लेकिन कहने का मतलब हम है कभी किसी आप को- मैं भी भाई आप कभी भी किसी को हम फोर्स नहीं कि आप घंटों बैठ के गप करते रहेगा, मेरे मुंह से नहीं निकला कि आप ये दवाई ले जाइए खाइए, हम नहीं बोलेंगे। वो बात नहीं भैया। हम लोग इतना दुख के मारे हुए हैं ना कि आप तो सोच लीजिए कि मैं सिर्फ इस काम के लिए मैं वहाँ से सोच के आपको फ़ोन कर रहे हैं, 1 सप्ताह से टच कर रहे हैं, आया हूँ। तो हम लोग का खखन है तब मैं यहाँ आया हूँ। और क्या है कि आपके जैसा अगर- बहुत सा भैया बैठे हैं जो समझ में नहीं आता है, वो कह देते हैं कि ठीक कर देंगे, ठीक हाँ, कर देंगे। वो तो हम बोले कि ठीक कर गलती देंगे। कर रहे हैं मेरे मुंह से निकला अभी ना, तक नहीं ठीक कर निकला। देंगे। और दवाई खाने के बाद मान ली साइड इफेक्ट हो गया और कुछ हो गया तो समझ में नहीं आता है तो नहीं लेते हैं दवाई। और लेकिन आप जिस तरह से बतिया रहे हैं उस तरह से मेरा मतलब अंदर से समझिए कि बहुत सीधा जी, सा, बहुत हाँ। सीधा सा प्रिंसिपल है। जी आयुर्वेद वाले की बात हम बता रहे हैं, हम तो यूनानी से हैं। हाँ आयुर्वेद में बाकायदा लिखा हुआ है कि अपने शरीर को पहचान लो और भोजन को जान लो, हाँ आपको 80% बीमारी से ऐसी छुटकारा मिल जाए, होगा ही नहीं। हाँ। और हर आदमी डॉक्टर बन सकता है। गाड़ी हटाना लगता है, गाड़ी हटाना पड़ता है। ड्राइवर को बोलिए अपना संभाले, आगे पीछे करेगा तो कर रहा है आगे पीछे करने दीजिए। तो आप अगर बीमार हैं हाँ तो आप ही जान सकते हैं ना कि आपको क्या बीमारी है। हाँ, हमें नहीं जानते। डॉक्टर करता क्या है? हाँ, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और सारे दुख बता देते हैं, हाँ, उसको तो पता हो गया आपको क्या है। हाँ, अब वो नाड़ी देख करके क्या करेगा? हाँ। वो देखेगा, आला लगाएगा, इधर देखेगा, उधर देखेगा, सब कुछ देखने के बाद अपना टेक्निकल लैंग्वेज में आपको पता है कि फलाना बीमारी है, ऐसा नाम बता देगा, आपके सर के ऊपर से गुजर जाएगा। यही करता है ना। हाँ वो तो चेक कराएगा, ब्लड चेक कराएगा, यूरिन चेक आज तो कराएगा। और आसान हो गया है, अपना दिमाग लगाना नहीं है लगाना उसको। नहीं, जो इन्फेक्शन कागज बताएगा वही उसका इलाज हाँ करेगा। उसी से इलाज। अगर आप दर्द चेक करा रहे हैं हाँ और आपका कागज में नॉर्मल रिपोर्ट आया ठीक तो है। बोले कि आपको तो कोई बीमारी नहीं है, हाँ, और आप दर्द से करा रहे हैं। हाँ, अगर आपके सर में दर्द हो जाए तो दुनिया का कौन सा ऐसा टेक्नोलॉजी है जो आपको बता दे कि सर में दर्द है? वो आप ही बता सकते हैं। हाँ, आपको आजमाना है तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए। अब एक डॉक्टर साहब मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, हाँ, 10 तरह का जांच लिख देगा, 4 दस दवाई लिख देगा, उसका जाई खाइए। हाँ।
आप उसको क्या समझेंगे? भोंडा मजाक ना, ये तो मजाक किया ना आपसे। हम आजमाए हुए हैं। जब पटना में पढ़ते थे तो वहाँ मखनिया कुआं में एक लेबोरेटरी, बड़ी बदनाम लेबोरेटरी था। पटना, बिहार पटना में। हाँ, वहीं हम पढ़े हैं। तो एक बार हम लोग 3-4 साथी गए, तो थोड़ा हम हैं, थोड़ा आप कह सकते हैं उजट, मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम एग्रेसिव रहते हैं शुरू से वहाँ भी। तो हम लोग क्या किए कि ट्यूब लिए उसका और बाथरूम में जा करके उसमें पानी डाल बाहर दिए। घूमेगा तो घूम लो, जाओ पास में। गर्मी लग रहा होगा तो नहीं, हम पंखा इसलिए चलाएंगे, पंखा बड़ी आवाज़ करता है। हाँ, तो हाई स्पीड है ना, तो उसको हम पानी ट्यूब में पानी लेकर के रख तो जाकर के ये रिपोर्ट लाया। ट्यूब में पानी लेकर दे दिए। 48 घंटे के बाद हमको रिपोर्ट दे रहा है पॉजिटिव। ट्यूब के पानी दे दिए। हाँ, नल का पानी दे दिए, उसमें पेशाब थोड़ी दिए थे, अच्छा, और उसका रिपोर्ट हमको दे दिया पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वो पानी खराब होगा? नहीं, काहे का खराब होगा? वो तो पेशाब जांच के हम जानते थे कि वो बदनाम आदमी है, उसको तो पैसा से मतलब, वो डॉक्टर को कमीशन देता है, रिपोर्ट बनाता है। कोई भी ऐसा टेस्ट जितना है सब बेसिक टेस्ट हम लोग उसको बोलते हैं। अब आप विटामिन डी टेस्ट कराइएगा, कैल्शियम टेस्ट कराइएगा, सोडियम टेस्ट कराइएगा, क्या मतलब ये सब टेस्ट कराने का? भाई इससे क्या मिल जाएगा आपको? ये मरीज बैठा हुआ है, आप गार्जियन है, आप जो बताइएगा वो सही होगा या कागज बताएगा वो सही? नहीं, हम बताएंगे तब भाई। यही तो काम, और कुछ नहीं। इलाज बताया ना कि इस दवाई से इलाज हम इतना आसान कर दिए हैं कि अभी कम से कम पूरे हिंदुस्तान में 10-12 जगह पे जो मरीज था, अब वही मेरी दवाई से लोगों का इलाज कर रहा है। 1-2 जगह नहीं, तो 5 पैकेट 10 पैकेट एक बार मंगा लेता है, लोगों से पैसा लेके दवाई मंगाता है, दे देता है, वो इलाज कर रहा है लोग। इससे किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, क्या है कि फिर कैसे भैया गलती कर रहे हैं? नहीं, मेरा फोन 24 घंटा ऑन रहता है, अभी आए हैं, जब चाहे बात कर सकते, कोई भी तकलीफ हो डायरेक्ट, ये नहीं बोलना है पापा हमको ऐसा हो रहा है। नहीं, अभी बात अभी करेंगे। के डेट में अगर बैठो यहाँ। बैठो, कुछ पूछना है तो भाई अभी तक तो गपशप हो रहा था, ये गपशप। अब हाँ। आप मरीज के हिसाब से बताइए अपना सारा डिटेल क्या है, अभी क्या हो रहा है, पहले क्या था, कैसे करना क्या है, बताइए। बस वही पूछना है कि अगर दवा खा रहे हैं तो कितना दिन में असर करेगा? ये तो हम नहीं बताएंगे, ये तो हम सिर्फ दवाई देने के जिम्मा है। पूरी तरह से डायलिसिस उसको बंद होने में कम से कम 6 महीना भी लग सकता है। होगा क्या, जैसे अभी हफ्ता में 3 दिन चल रहा है, हो जाता है कि महीना होते होते हफ्ता में 2 दिन हो जाए, महीना में 2 दिन से घट करके 1 दिन हो जाए, ऐसे कर करके डायलिसिस का इंटरवल बढ़ेगा। अचानक से बंद नहीं होगा नहीं, डायलिसिस। अचानक कहाँ कोई चीज़ बंद होगा। मेरा कहना है कि अब यूरियन हम लोग नापते हैं इसका, अभी दिन भर में मान ली यूरियन 50 ग्राम कर दिया, तो भाई 1 सप्ताह के बाद कम से कम जो है थोड़ा सा बढ़े, फिर बढ़े, यूरियन तो बढ़ने यही लगे। बढ़ेगा ना। हाँ, तो यूरियन अभी बढ़ने इसको लगेगा कहा तो- है लिमिट से पानी पी रहा होगा, हाँ, लिमिट से पानी पी रहा है। खाना भी वैसे ही गिन गिन करके। हाँ, खाना में परहेज है, जो क्या चीज़- क्या क्या अच्छा क्या खाते हो वो दिन भर में? खाना में जैसे मसूर का दाल, मसूर का दाल ये बोले हैं, अरहर दाल, मसूर माने दाल। पोटासियम वाला चीज जो है ना कम खाना है। जैसे प्रोटीन, दाल में प्रोटीन होता है, वो कहा प्रोटीन दे रहा है। और दाल में वो जैसे उबाल के ना, उबाल के खाते हैं। जैसे भी हो प्रोटीन जा रहा है ना, बलिहार